जी, इसके बाद जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटीज़ एंड द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सिंस द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ यूज्ड सो फ्रीक्वेंटली, टेबल्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड टू हेल्प अस कैलकुलेट प्रोबेबिलिटीज़। जो हमें टेबल दिया हुआ होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो असल में क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं जो हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये जो टेबल है ये आपका जो कंटेंट है इसके अंदर दिया भी हुआ है। ठीक है, अच्छा मिसाल के तौर पे इसको देखते कैसे हैं कि अगर आपके पास ये जो एक डायग्राम बनी हुई है, इसमें 0 और Z1, ये जो है यहाँ पे इन दोनों के दरमियान अगर आपने रीजन देखना है, कितना एरिया है जो इसके इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें वो टेबल देखना पड़ेगा, वहाँ से हमें इसकी प्रोबेबिलिटी को देखना पड़ेगा। टोटल एरिया अंडर द कर्व हमेशा 1 होता है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटीज़ है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 होती है, इसलिए टोटल एरिया अंडर द कर्व इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, और सिमेट्री से ये हमें पता चलता है कि जो एरिया ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 वाला जो रीजन है वो 0.5 है, और उसके जो लेफ़्ट साइड पे रीजन है x के या जो मीन के लेफ़्ट साइड पे रीजन है वो भी 0.5 है। ठीक है, इसके बाद आपने जब देखना है, इसके लिए मिसाल के तौर पे आपको एग्जांपल दी हुई है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट z टेक्स वैल्यूज़ बिटवीन 0 एंड 1.9। ठीक है, 0 और 1.9 के दरमियान में अगर आपने देखना है कि एरिया कितना है, तो इसके लिए आपको टेबल में देखना पड़ेगा 1.9। आप चेक करें, नीचे टेबल में जाएं और इसको लोकेट करें कि 1.9 कहाँ पे है। ये देखिए टेबल है, इसमें 1.9 जो है वो ये वाला एरिया है। ठीक है, 1.9 को 0 में देखना है आपने। ठीक है, अगर 1.91 होता तो फिर आप इसको 1 कॉलम में देखते, 1.92 होता तो फिर सेकंड कॉलम में देखते, लेकिन चूंकि ये वाला एरिया है इसलिए आप इसको ये वाला, तो ये 4713 है। ठीक है, और चूंकि ये प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के दरमियान लाई करती है, इसलिए हम इसको लिखते हैं 0.4713। ठीक है जी, इस तरह से हमने ये फाइंड कर लिया एरिया बिटवीन 0 एंड 1.9। अच्छा, इसी तरीके से बाकी आपने देखिए पॉइंट एंट्री थी 0.4750, तो बल्कि नहीं 0.4750 नहीं थी, 0.4713 एंट्री थी, तो इसको पढ़ना कैसे है 0.4713। ठीक है, we omitted the 0 in each entry for clarity. The interpretation is that the probability that z takes values between 0 and 1.9 is 0.4713। ठीक है, इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि आप इसको 0.4713 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपने वैल्यू चेक करनी है 0 और 1.96 के दरमियान, तो आपने इसी तरह से 1.9 वाले जाना है रो में और कॉलम देखना है 6th कॉलम। ठीक है, तो आपने इसके सामने जो वैल्यू है वो आपकी एंट्री जो है वो प्रोबेबिलिटी होगी इसकी कि z जो है वो लाई करता टेक्स वैल्यूज़ बिटवीन 0 एंड 1.96। इसके बाद आगे जो एक और एग्जांपल दी हुई है उसमें ये है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट z टेक्स वैल्यूज़ बिटवीन 0 एंड 1.965। अब चूंकि कोई एंट्री 1.965 टेबल में नहीं है, ठीक है, 3 डिजिट्स यानी कि 1.9 के आगे जो आपने कॉलम्स देखनी है वो सिंगल हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 इस तरह, तो ये 6 5 इसके आगे आता है। तो चूंकि ऐसी कोई एंट्री नहीं है कॉलम में, इसलिए हम एवरेज लेंगे 1.96 का और 1.97 का। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यूज़ आई हैं 1.96 के लिए वो 4750, 1.97 के लिए वो 4756 है। इन दोनों का आप एवरेज निकालेंगे, यानी कि ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.4753 आ जाएगी, कॉरस्पॉन्डिंग टू 1.965। ठीक है जी, इसके बाद आपने खुद एक्सरसाइजेस करनी है जिसमें आपने 0 और 2 के दरमियान अगर वैल्यू एरिया फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो इसी तरह से जो बाकी 0 एंड 2.3, 0 एंड 2.33 एंड 0 एंड 2.333 इन सब के आंसर्स गिवन हैं। ठीक है, आप इसको अपनी प्रैक्टिस के लिए पहले खुद कीजिएगा, फिर आप इससे आंसर्स जो है वो टैली कर लीजिएगा।